Good morning. Now today we will start new session. Okay, after Diwali. So this is the chapter number 7. The name of the chapter is conservation of plants and animals. Conservation of plants and animals. What is mean by conservation? Conservation means in this to save plants and animals. Okay, to save plants and animals. We saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmad and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some other had heard about काजीरंगा नेशनल पार्क, लोग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एसेट्रा. ओके, क्लास 7 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, तो यहाँ पर मेन क्या बोला गया है, व्हाट इज द पर्पस. हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग ए नेशनल पार्क. नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का क्या उद्देश्य है या क्या पर्पस है, क्यों हम बनाते हैं. ओके, डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेस. तो हम देखेंगे वन बाय वन. डिफॉरेस्टेशन मतलब जो फॉरेस्ट है उनका क्या हो रहा है, लुप्त हो रहे हैं. फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, जिन पे दिन जंगल जो है कम होते जा रहे हैं. ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या है. फॉरेस्ट अगर नहीं होंगे या कम होंगे तो उनके क्या इफेक्ट है या क्या कॉज है, हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. हमारे अर्थ में, हमारी धरती पर वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत प्रकार के प्लांट्स है कि नहीं. पेड़ पौधे कई प्रकार के हैं, वैसे ही एनिमल्स कई प्रकार के हैं. जैसे प्लांट्स कई प्रकार के, जैसे मैंगो, जैसे फल है, कोई औषधि के पेड़ है, नीम का पेड़ है, हजारों. और उसमें भी जैसे मैंगो है तो अकेले मैंगो की कई वेराइटीज है, कई फलों की एप्पल की वेराइटीज है, कई जड़ी बूटियों की वैरायटी रहती है. हजारों प्रकार के प्लांट्स है. उसी प्रकार हजारों प्रकार के एनिमल्स है. एंड छोटे छोटे जैसे उनकी वैरायटी भी बहुत है, जैसे हाथी है, एलिफेंट है, मंकी है, इनके वैरायटी भी बहुत है. ऐसे इसको पकड़ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज अर्थ पे पाए जाते हैं. ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. ये जरूरी है. अब क्यों जरूरी है, एनिमल्स और प्लांट्स किसके लिए जरूरी है, मैनकाइंड, मनुष्य के लिए. ठीक है, नेचर के लिए, सबके लिए जरूरी है. टुडे ए मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. तो आजकल ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल की कटाई जो हो रही है, ये खतरे में आ गई है. जो प्लांट्स है, एनिमल्स खतरे में आ गए, मतलब आगे नुकसान होगा आगे. अब देखो कैसे. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन यानी क्या, क्लियर करना. फॉरेस्ट पेड़ काटना, लकड़ी काटना. ठीक है, पेड़ों को, बड़े बड़े पेड़ों को काट दिए जाते हैं. एंड यूजिंग द लैंड फॉर द अदर पर्पज, और जंगलों को दूसरे पर्पज के लिए यूज करते हैं. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज. ट्रीज, हम जंगल की ट्रीज क्यों काटते हैं. ठीक है, तो कुछ पर्पज है उनका. देखो नीचे कौन सा है, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. अगर आपको खेती करना है, ठीक है, अगर आपको खेती करना है किसी भी चीज की, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जंगल का काट के उसको खेती, कल्टीवेशन करते हैं. तो ये एक पहला कारण है. सेकंड रीजन है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. फैक्ट्री बनाना है. हम बोलते हैं ना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. डेवलपमेंट होने के लिए बहुत सारी चीजें हमें नुकसान भी होती है. जैसे फैक्ट्री बनती है, तो फैक्ट्री कहाँ बनती है, उसके लिए क्या, फॉरेस्ट को काटा जाता है. और फैक्ट्री बनेगी तो फैक्ट्री में वर्कर्स रहेंगे, उसके रहने के लिए हाउसेज बनेंगे. ठीक है, तो इसलिए भी फॉरेस्ट का
फॉरेस्ट को काट के फैक्ट्रीज और हाउसेस बनते हैं। थर्ड क्या है, मेकिंग फर्नीचर, जैसे फर्नीचर हम देखते हैं लकड़ी के फर्नीचर, सोफा सेट हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, सब किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं। ओके, और लकड़ी की और जो हम फर्नीचर जो पेड़ काटते क्यों काटते हैं, जलाने के लिए क्या होता है, ईंधन, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, फ्यूल भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट की कटाई होती है। ओके, ये 3 मेन कारण है, आपको याद रखना है। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये तो जो कॉजेज हमने पढ़े वो क्या है, हमारे मनुष्य ने जो किया है, हम लोगों ने किया है, ठीक है, लेकिन कुछ नेचुरल कॉज भी होते हैं जो हम लोग नहीं करते, नेचुरली होते हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है। कौन से है वो, आर फॉरेस्ट फायर्स, जैसे आग लग गई अचानक, कि अचानक जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है ना, तो बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाते हैं जलकर, तो वो भी क्या है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी जंगल नहीं रहे। अब जंगल जल के नष्ट हो गए तो जंगल में रहने वाली प्राणी कहाँ जाएंगे, लॉयन है, मंकी है, टाइगर है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, पेड़ों पे कई इंसेक्ट्स होते हैं, तो ये सब उनका घर है भाई। वो जैसे हमारा घर जल जाता है तो हम कहाँ बेघर हो जाते हैं ना, वैसे फॉरेस्ट उनका घर है। किनका, प्लांट्स है, प्लांट्स का, एनिमल्स का घर है वो, ठीक है, वो जल जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी 7.1, एड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल। आपको कुछ ऐसे कारण बताना है जिससे जंगल की कटाई हो रही है, उसे क्लासिफाई करना है कि वो क्या है, मैन मेड है या नेचुरल है। ओके, नाउ 7.2, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इफेक्ट्स। हम क्या देखेंगे, अब उसके इफेक्ट्स देखेंगे, किसके, डिफॉरेस्टेशन यानी क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जंगल की नष्ट होना यानी डिफॉरेस्टेशन है, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। पहली एंड बूझो, recall the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. क्या होता है, जंगल अगर आप काटोगे इसी तरह से क्या होगा, टेम्परेचर जो दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, गर्मी में बहुत गर्मी होगी, ओके, ट्रिमेंडस टेम्परेचर जाएगा, और पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो इसी प्रकार से जो साइकिल है डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसलिए क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इट इंक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हवा में जो वातावरण में है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएंगी अगर पेड़ काटने लगेंगे हम तो, ठीक है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, जो पानी होता है ना बोर में, कम हो जाता है, बोर हो जाता है ना कम, वो क्यों, ये प्लांट्स कटने की वजह से। क्यों, क्योंकि बारिश कम हो जाएंगी, डिफॉरेस्टेशन का क्या, पानी भी कम हो जाएंगी। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, सब डिस्टर्ब कर देता है डिफॉरेस्टेशन। ये जो पृथ्वी है ये पूरा एक साइकिल होती है, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीजेस। रेनफॉल कम हो जाएगा, जो बारिश है वो कम हो जाएंगी, और जो अब बारिश कम हो जाएंगी तो जो सॉइल जो होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड। अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या बोल रहा है कि रेनफॉल कम हो जाएगा, तो कुछ जगह बाढ़ आ जाएंगी और कुछ जगह क्या होगा, कुछ जगह बाढ़ आएंगे और कुछ जगह सूखा पड़ेगा, ठीक है। How does deforestation reduce the rainfall on the one hand and leads to floods on the other? Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and क्या बढ़ जाएगा, सूखा, फ्लड्स आएंगे, कुछ जगह फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट्स, सूखा जिसे हम बोलते हैं, पानी नहीं होना। महाराष्ट्र में बहुत, हमारी इधर पानी का बहुत किल्लत है ना,
Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased. देखो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस क्या, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना. ट्रीज, अब ट्रीज ही नहीं रहेंगी. ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड. अब ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना. अब ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी. ओके, और वो बढ़ने के कारण क्या होगा, दिस लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आएगा. एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. जो हीट रेज है वो रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल. जो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो वो डिस्टर्ब करेगा वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस द रेनफॉल. और उससे क्या हो जाएगा, रेनफॉल कम होगी और उसके कारण क्या आएगा, सूखा बढ़ेगा, ड्रॉट. ओके, डिफॉरेस्टेशन is a major cause which leads to the change in soil properties. Physical properties of soil gets affected by plantation and vegetation. क्या होगा, फॉरेस्ट कम होने की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, जो फर्टिलिटी कम हो जाएगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन. हमने सॉइल इरोजन पढ़ा है बोलते 7th क्लास 7th में. ओके, रिमूवल ऑन द टॉप लेवल. जो टॉप लेयर रहती है सॉइल की, एक वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी. तो क्या बच जाएगा अंदर, सॉइल अगर हट जाएंगे तो लोअर हार्ड रॉक बच जाएगा लेयर. सॉइल मट्टी है ना, ऊपर पहले मट्टी है, अगर आप मट्टी निकाल दोगे ऊपर तो नीचे क्या बच जाएंगे, पत्थर या हार्ड बच जाएगा, जो जिसकी फर्टिलिटी कम रहती है. दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, और उसका जो ह्यूमस है वो कम होता है, उसके कारण वो लेस फर्टिलिटी हो जाएंगी. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. और धीरे धीरे वो क्या किस में बदल जाएगा, फर्टाइल लैंड डेजर्ट में बदल जाएगा. इसी को हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन. इसी प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. ओके, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. डिफॉरेस्टेशन और क्या करता है, जो मट्टी जो पानी पकड़ के रखने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वो क्या करता है, कम करता है. डिफॉरेस्टेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड. जो मूवमेंट होता है वाटर का, कहां से कहां तक, मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस, कम हो जाएगा. सो देयर आर फ्लड. अब पानी आएगा, एक जगह बहुत बारिश हुई और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होगा. पानी जब मूव नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पानी ज्यादा जमा होते जाएगा और क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा. ठीक है, देखो एक जगह सूखा पड़ रहा है तो एक जगह क्या आ रही, बाढ़ आ रही है. द अदर प्रॉपर्टीज, जंगल का कितना महत्व है, देख सुन लो. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिशन कंटेंट, टेक्सचर, एसेट्रा ऑल्सो चेंज. और दूसरी प्रॉपर्टी भी सॉइल की बदल जाएंगी, जैसे टेक्सचर है, कंटेंट है, कलर है, लाइक दिस. वी हैड स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. हमको फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं. लिस्ट दिस प्रोडक्ट, विल वी फेस द शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट. अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या,